Hello, my dear students. Welcome back. I am Harshita from Learning World Classes. So, here I am with the continuation part of the topic articles. Before this session, we have started the topic article, in which we have learned about what is article, the definition of articles, and the two types of articles. Okay. So, today we are going to to continue the topic, that is including the usage of articles. All right, so before the starting usage of articles, I have just recall the definition of articles. Okay, so let's get started. आर्टिकल्स हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. बेसिकली आर्टिकल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड द फाउंडेशन पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ें लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हर एक वर्ड का एक अपना रोल होता है ना. तो हमने जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लाइक पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा कि इफ़ यू आर रीडिंग एनी न्यूज़पेपर और एनी बुक, तो उसमें से अगर आपको कोई भी वर्ड छाट के दिया जाए, लाइक एंड, एट, ऑन, या कोई भी नेम है, तो आप उसको अंडरलाइन करके आप बता सकते हो कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. बट जो कि हर एक राइटिंग फॉर्म में या कॉम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें आपकी स्टार्टिंग होती है ए, एन या द, दैट इज़ द कोर पार्ट ऑफ इंग्लिश. व्हाट इज़ दिस? आर्टिकल्स. ओके, सो बाकी चीज़ों के बारे में तो हम पढ़ लेते हैं, या क्लासेस में भी हमें पढ़ाया जाता है फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द प्रायर क्लासेस. सो तो आर्टिकल्स होते क्या हैं, यानी कि क्या इतना इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल, और या फिर क्या क्या चीज़ें, यानी इनको यूज़ करने से क्या हमारे राइटिंग पे, कॉम्पोजिशन में क्या अफेक्ट आता है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर द वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन्स बाय इंडिकेटिंग वेदर दे आर स्पेसिफिक और जनरल. आर्टिकल्स क्या होते हैं? एक ऐसे वर्ड्स होते हैं आर्टिकल्स जो कि हमारे नाउन्स यानी कि संज्ञा, उनको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. नाउन इज बेसिकली द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, एट्सेट्रा. ऑलराइट, बाय इंडिकेटिंग वेदर दे आर स्पेसिफिक और जनरल, यानी कि ये बताते हैं या मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को कि ये कोई चीज़, यानी कि कोई स्पेसिफिक या कोई विशेष या कोई पर्टिकुलर चीज़ है, या कोई जनरल सी चीज़ है, सामान्य या आम चीज़ है. ठीक है, सो आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, तो डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. डेफिनाइट आर्टिकल होता है द, बेसिकली इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन. जब आप किसी स्पेसिफिक नाउन या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वी विल यूज द डेफिनाइट आर्टिकल द. एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनाइट आर्टिकल. इनडेफिनाइट क्या होता है? जिसमें हमारे ए और एन यूज होते हैं. बेसिकली इट्स रेफर्स टू द जनरल और नॉन स्पेसिफिक नाउन. ठीक है, नॉन स्पेसिफिक यानी कि कोई भी हो सकता है, जनरल. ठीक है, सो ये था आर्टिकल की डेफिनेशन एंड द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, दैट इज डेफिनाइट एंड द इनडेफिनाइट. तो टोटल मिलाकर के हमारे पास 3 आर्टिकल्स हो जाते हैं, ए, एन और द. 2 एक कैटेगरी में हो जाते हैं, ए और एन इनडेफिनाइट में, और द होता है हमारा डेफिनाइट में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनाइट आर्टिकल्स, जिसमें हम पढ़ते हैं द के बारे में. ठीक है, यूसेज ऑफ आर्टिकल्स. यूसेज क्या होता है कि कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं. आपने बहुत जगह देखा होगा कि किसी चीज़ के साथ कभी तो द लग रहा है, कहीं पे उसी चीज़ के साथ ए लग रहा है. तो ये क्या फंक्शन है या फिर क्या इल्यूजन है कि क्या चीज़ है कि हम कब उसके साथ ए यूज़ कर रहे हैं, कब हम एन यूज़ कर रहे हैं, और कब हम द का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो आर्टिकल जो होता है ना, वो इसी चीज़ पे इम्फेसिस करता है कि कहाँ पे आप कौन सी चीज़ को स्पेसिफिक कर रहे हो, या कौन सी चीज़ को आप जनरली जस्ट बता रहे हो. ओके, रिप्रेजेंट कर रहे हो. ओके, सो डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है, उसके यूसेज के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं. सो द का यूज़ होता है यूज़ फॉर स्पेसिफिक नाउन्स. स्पेसिफिक यानी कोई विशेष या कोई खास नाउन के बारे में जब आप बात करते हो. ठीक है, तो एग्जाम्पल है द बुक ऑन टेबल इज माइन, यानी कि जो बुक टेबल के ऊपर है वो मेरी है. ऐसी कोई भी बुक नहीं, जो बुक टेबल के ऊपर है. द बुक ऑन द टेबल इज माइन. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है ना, कोई भी हो सकती है, बट जो टेबल के ऊपर है वो मेरी है. ओके, एंड द नेक्स्ट यूज इज यूज फॉर प्रीवियसली मेंशन नाउन्स, यानी कि जो चीज़ हम प्रीवियसली मेंशन कर चुके हैं, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस बात को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज डेफिनाइट आर्टिकल द. एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग. मैंने एक बुक पढ़ी, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग. जो बुक मैंने पढ़ी वही बुक इंटरेस्टिंग थी. तो यहाँ पे मैंने प्रीवियसली मेंशन कर दिया कि आई रीड अ बुक,
एंड द सेम बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने उस नाउन के बारे में प्रीवियसली हमने मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेट का यूज़ करते हैं। डेफिनेट यानी कि डिफाइंड है, फिक्स्ड है कि उस बुक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक नाउन कैन बी स्पेसिफिक। अब हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक कोई भी हो सकता है, बट बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है स्पेसिफिक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ सकती। तो स्पेसिफिक नाउन्स के अंदर आपके रिवर्स आ सकते हैं, माउंटेन्स आ सकते हैं, ओशियंस आ सकते हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स आ सकते हैं, बिल्डिंग्स हो गई, या कोई पर्टिकुलर किंग का नेम हो गया। तो वो सब चीज़ें हम किस में जब हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वी विल यूज़ द बिफोर दिस वर्ड्स। जैसे द ताजमहल फेमस है ना, मॉन्यूमेंट है। द कुतुब मीनार द सिंगल बिल्डिंग है ना, जो कि फेमस है। द गंगा बिकॉज एक रिवर है। जैसे द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन का काम करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल इनको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई और ब्यूटिफाई भी करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज यूसेज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। हमने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में तो पढ़ लिया कि द होता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। नाउ वी विल गोइंग ऑन इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसके अंदर ए और एन हमारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। सो ए और एन जो होता है ना, बेसिकली सिंगुलर के लिए यूज होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ए कहाँ यूज होता है, ए यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज करते हैं, जैसे अ कैट, अ मॉन्की, अ ड्राइवर। एन कहाँ यूज होता है, एन यूज बिफोर द वोवेल साउंड्स लाइक एन एप्पल, एन आर, एन एम ए, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट, एट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स, यानी कि कोई भी जनरल चीज़ के बारे में अगर आप बताना चाहते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो वी विल यूज़ ए और एन। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, कोई भी बुक हो सकती है, नॉट अ स्पेसिफिक, नॉट अ पर्टिकुलर वन, ओके। सो नाउ एक और चीज़ है जो कि मैं क्लैरिफाई आपको कर देती हूँ, लाइक व्हाट इज़ वोवेल एंड द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। बचपन से आपने पढ़ा होगा वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना, ए ई आई ओ यू। बट ये वोवेल्स होते क्या हैं, सुना आज तक, मतलब कि आपने कभी जाना कि वोवेल्स होते क्या हैं, या फिर हमने इनकी 2 कैटेगरीज क्यों बनाई हुई हैं कि कुछ जो लेटर्स है वो वोवेल्स में आएंगे, कुछ आपके कॉन्सोनेंट्स में आएंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखो वोवेल्स क्या होते हैं ना, बेसिकली दीज वर्ड्स आर द लेटर्स, वर्ड्स तो नहीं कहेंगे हम, लेटर्स बोलेंगे। लेटर्स कैन प्रोनाउंस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जिनको आप स्मूथली एक फ्लो में बोल सकते हो, लाइक ए ई आई ओ यू, ठीक है। इजीली यू कैन प्रोनाउंस दीज लेटर्स, ठीक है। और कॉन्सोनेंट जैसे हिंदी में पढ़ा है ना हमने वोवेल्स, स्वर, दीज आर द सेम, ठीक है। एकदम से मतलब फ्रीली, किसी और का सहारे की ज़रूरत नहीं होती, दे कैन ईजिली प्रोनाउंस कर सकते हैं हम इसको विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। वहीं पे कॉन्सोनेंट द अपोजिट होता है। कॉन्सोनेंट में क्या होता है, दीज आर द लेटर्स दैट आर प्रोनाउंस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी सी अलग इसमें साउंड्स आपकी हो जाती हैं, और ये एकदम से नहीं बोली जाती, मतलब थोड़ा बहुत आपको ऑब्स्ट्रक्शन इसमें आएगा, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, यानी कि वोवेल्स जो होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, उन सबको छोड़कर एक्सेप्ट वोवेल्स और लेटर्स जो कि बच गए हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट की कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सबको पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर हो जाएगी, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। स्पेलिंग्स, आप स्पेलिंग्स इजीली फ्रेम कर पाओगे, और स्पेलिंग्स याद नहीं होती है तो आप उनको खुद से फॉर्म करके भी याद कर सकते हो, और साथ ही साथ लैंग्वेज लर्निंग तो आपकी होगी ही, ठीक है। एंड बेसिकली दीज आर, अच्छा ये जो नॉलेज होती है ना, बेसिकली इट इज़ एसेंशियल फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। जिस तरीके से आप भाषा का अर्जन करते हो ना, सीखते हो, अफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीनों के ही, ठीक है। आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यहाँ पे द यूज़ किया हमने, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टोर की बात कर रहे हैं कि सामने वाला है, या जो भी स्टोर है जिसके बारे में उसको पता है सामने वाले को, तो आई एम गोइंग टू द स्टोर, यानी कि एक स्पेसिफिक स्टोर पे वो जा रहा है, ठीक है, कि उसको पता है कि उसी पे जाना है। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, पेन कैसा भी हो सकता है, ब्लू हो, ब्लैक हो, बस एक पेन चाहिए, कोई भी दे दो, ठीक है। आई नीड अ पेन, यहाँ मैंने ये नहीं कहा ना कि वही वाला पेन दो जो मैं लेके आई थी, तो वहाँ पे मैं द यूज़ करती,
ठीक है, या फिर वो वाला पेन दो जो रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे एक जनरल सी बात हो रही है दैट आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की नीड है, आप मुझे दे दो, ठीक है, एनी पेन, एनी काइंड ऑफ पेन, ऑलराइट। एंड शी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या रोचक उपन्यास यानी नॉवल पढ़ रही है। कोई भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर नॉवल की बात नहीं की ना। अगर यहाँ पे वो नाम देती द गुलिवर ट्रेवल्स या द थ्री मैन इन अ बोट, तो यहाँ पे एक द आ जाता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक नॉवल का नाम दिया है, बट यहाँ पे कोई भी वो एक नॉवल पढ़ रही है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स दैट ए एंड द, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड in the next video we will cover up all some rules and the examples also। ये तो क्या था ना, बेसिक लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने एक आर्टिकल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड पार्ट था इसमें हमने आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन को रिकॉल तो किया, साथ ही साथ हमने उसके यूसेज के बारे में पढ़ा कि ए एन और द कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में जाना, ठीक है। आने वाली वीडियोस में वी विल कवर ऑल द रूल्स एंड द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ताकि आपकी वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे तो आपको बहुत जल्दी इजीली जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा और इजीली यू कैन ग्रास्प द टॉपिक, ठीक है। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड press the bell icon for the notification of our videos, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।